नमस्कार दोस्तों। आज हम इस साल के सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत का बजट 2024 से 25 के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा दिन होता है जिसका इंतजार पूरा देश करता है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक सबकी नजरें बजट पर टिकी रहती हैं। इस बार चुनावों की वजह से बजट थोड़ा देरी से आया है। अब हम देखते हैं कि इस बजट में रोजगार, कौशल विकास, छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास के लिए क्या-क्या किया गया है। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ खास बातों पर जोर दिया है। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे सीधे और अप्रत्यक्ष टैक्सों में कई बदलाव किए हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि इन बदलावों का हमारे जेब पर क्या असर पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है और परिवार पेंशन डिडक्शन को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। कुछ खास तरह की पेमेंट्स पर टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की दरें बढ़ाई गई हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 या 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एंजल टैक्स सेक्शन 56(2)(7) को हटा दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव किया गया है। नियोक्ता द्वारा पेंशन योजना में योगदान पर मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 0.02% और 0.1% की बढ़ोतरी की गई है। अगर किसी की सालाना कमाई 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% टीडीएस लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न को सिर्फ तभी दोबारा खोला जाएगा अगर सरकार को पता चलता है कि आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स नहीं दिया है। इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना को फिर से लाया गया है। मोबाइल फोन के पुर्जे और सोने जैसी चीजों पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है। जीएसटी में भी कई बदलाव और सुधार किए गए हैं। हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एक खास तरह की शराब, जिसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कहते हैं, अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी गई है। इसके अलावा कुछ मामलों में अगर गलती से जीएसटी नहीं लिया गया हो तो उसे वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कुछ शर्तों के साथ ब्याज और पेनल्टी में भी छूट दी गई है। अब तक हमने जीएसटी में हुए बदलावों और सीधे और अप्रत्यक्ष टैक्सों के बारे में बात की है। अब हम देखेंगे कि बजट में खेती, रोजगार, शिक्षा, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय जैसे दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे का इस्तेमाल 109 नई तरह के बीज बनाने में होगा। ये बीज ज्यादा पैदावार देंगे और बदलते मौसम के अनुकूल होंगे। साथ ही सरकार ने तिलहन वाली फसलों जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को पढ़ाई के लिए कर्ज लेने में आसानी होगी। अब 7.5 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। साथ ही पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी, जिसमें ब्याज पर भी कुछ राहत मिलेगी। गांवों का विकास करने और देश के पूर्वी हिस्से को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 2.66 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों, बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के व्यापारियों को कर्ज मिल सकेगा। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। छोटे व्यापारी अपने सामान विदेशों में भी बेच सकें, इसके लिए सरकार और निजी कंपनियों मिलकर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाएंगी। बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा।
देश के औद्योगिक विकास के लिए 12 नए औद्योगिक पार्क भी बनाए जाएंगे। देश के 14 बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट और रहने की जगह को एक साथ विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत शहरों में 10 लाख करोड़ रुपए लगाकर घर बनाए जाएंगे। साथ ही शहरों में पानी की सफाई, पानी की आपूर्ति और कचरे के निपटान जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा बिजली बनाने के एक नए तरीके पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। छोटे परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे और इस क्षेत्र में रिसर्च भी बढ़ाई जाएगी। सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए रखे हैं। राज्यों को लंबे समय के लिए कर्ज दिया जाएगा, जिस पर उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। इस कर्ज की रकम 1.5 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 25,000 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को रिसर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा अनुसंधान के लिए एक अलग फंड भी बनाया गया है। सरकार जमीन से जुड़े कानूनों को भी आसान बनाने की कोशिश कर रही है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। विदेशी निवेश के नियमों को भी आसान बनाया गया है। बच्चों के भविष्य के लिए एक नई योजना एनपीएस वत्सल्या शुरू की जा रही है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक बच्चे के नाम पर पैसे जमा कर सकेंगे। यह था बजट 2024 से 25 का पूरा सारांश। इस चैनल पर बजट से जुड़े और भी वीडियो आएंगे, इसलिए बने रहिए। डेली फिनसर्व आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल जानकारी लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।